फयाज साहब, हमारे पास एक बड़ी महान शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर स्वामी साहब। ये त्याग किया है इसने ज़िंदगी, और इस वक्त एक प्रैक्टिकल जो रिश्यत है, उस रिश्यत का सिंबल है हमारे सामने। और ये जो शुरू हुआ है कि कश्मीर को हम वापस उसी लेवल पे रखना चाहते हैं जिसमें हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, सिख और जो भी रिलीजन थे इंटरफेथ के, उस इंटरफेथ के उसको छेड़ो मत। कोई शख्स को पसंद मत करो जो मुसलमानों के खिलाफ बोले, किसी शख्स को पसंद मत करो जो हिंदू के खिलाफ हो, किसी शख्स को पसंद मत करो जो बुद्धिस्ट के खिलाफ हो, जो सिखों को मारने की बातें करे, जो एक दूसरे के कत्ल गारत की बातें कर रहे। आज यौम आजादी का दिन है। कल हम बड़ी शान शौकत से पहली दफा हम हिंदू मुस्लिम का एकता के तौर पर, तमाम मजहबों के एकता तौर पर एट होम दे रहे हैं। ये फर्स्ट है तारीख में, 1947 के बाद ये पहला मौका है जब एक सिविल सोसाइटी मिलजुल कर, जो न सिर्फ फारूक रहमत शाह चला रहा है, जो न सिर्फ ये चला रहा है, ये अपनी जगह इसने बड़ी ग्लोबल की है इसने। मुझे पता है अरब लीग के भी प्रेसिडेंट्स आए इसके फंक्शनों में, हमारे साथ बड़े बड़े एम्बेसडर्स आए। यही स्वामी साहब, जिसका मुझे पता है डॉक्टरेट है, तो इसने किताबें पढ़ी हैं, कश्मीर पढ़ा है, और इसने इसके साथ मैंने गुफ्तगू भी की। कश्मीर में यहाँ पे हिंदुज्म बहुत पहले से था, यहाँ पे बुद्धिज्म फर्स्ट सेंचुरी से था। यहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हारवन में हुई, जो महादेव के माउंटेन के सामने है। महादेव के माउंटेन के सामने शंकरपल, जहां शिविज्म ने जन्म लिया। तो आप क्यों शिविज्म को दबाएंगे? ये शिविज्म मेरे इस्लाम को, मेरे बुलबुल शाह को क्यों गायब करेगा? मेरे शाह हमदान को क्यों गायब करेगा? क्यों उन रेडिकलों को हम आगे बढ़ाएंगे जो रेडिकल हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं और इस कश्मीर को तबाह करना, बर्बाद करना चाहते हैं। वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं एक बहुत दुखद समाचार सुनाना चाहता हूँ जो आज कश्मीर में घटी है। किश्तवाड़ जगह में 10 से 15 जनों की एक दर्दनाक मौत की खबर आ रही है जो क्लाउड बर्स्ट के कारण हो रही है। हम उन सारे दुखद परिवारों के साथ खड़े हैं। अगर हमारे संस्था के जरिए उन लोगों के साथ हम इस आज़ादी के मंच से भी कुछ कर पाए तो ये हमें बहुत अच्छा लगे। बहुत अच्छा। हम लोग इस बार 15 अगस्त को घंटा घर में, लाल चौक में आज़ादी की अमृत कुंभ महोत्सव को ले आ रहे हैं। ये अनुष्ठान दो विशेष मोटो पे, दो विशेष लक्ष्य पे खड़ा है। ये अनुष्ठान की पहला लक्ष्य यह है, अंग्रेजी में कहते हैं, डेस्टिनी विल नॉट डिफाइन आवर डेस्टिनेशन, आवर डिटर्मिनेशन विल डिफाइन आवर डेस्टिनेशन। सो हम लोग डिटरमाइन है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। आप सब जने जानते हो, इतिहास में कश्मीर एक ऐसी स्थान है जो आज तक कभी अपने नाम नहीं बदली। भले ही बाकी स्टेटों की, बाकी राज्यों की कई बार नाम बदली गई, कई बार चेंज गई, पर कश्मीर इतिहास में तब से लेकर आज तक कश्मीर नाम से ही रहा है। तो ये हमारी कश्मीर की सबसे बड़ी खूबसूरती और भारतीय गणतंत्र की एक सबसे बड़ी पराकाष्ठा होती है। हम शुक्र मनाते हैं ये बात। और दूसरी बात कश्मीर की ये आज़ादी के अमृत कुंभ जिसको हम लोग ले आए हैं या करने की इच्छा रखे हैं, तथा पीस फाउंडेशन और स्वदेशी सनातन संस्था के साथ मिलकर हर साल करने की इच्छा रखते हैं, उसमें हम लोग एक विशेष बात ये रखते हैं, जिंदगी वो नहीं होता है जो जिया जाता है, जिंदगी वो होता है जो बनाया जाता है। हम लोग सोचते हैं कि कश्मीर को हम बनाएंगे, जिए तो हम लोग इतने दिन। हम लोग वो बनाने की सोच को लेके ही ये आज़ादी के अमृत कुंभ को लिया है, जहाँ हम लोग चाहते हैं कि आपामर कश्मीरी यहाँ इस अनुष्ठान में देश के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, चाहे कोई भी मजहब की हो, चाहे कोई भी विचारधारा की हो, हमारी तिरंगे के लिए इकट्ठा हो और ये अनुष्ठान को सफल बनाए। ये अनुष्ठान कल होने वाला है। कल शाम 5 बजे से हम लोग लाल चौक घंटा घर में एकत्रित हो रहे हैं।
माननीय कहीं और भी विशिष्ट अतिथि वर्ग भी वहाँ आ रहे हैं। हम सब लोग आपको चाहते हैं कि वो अनुष्ठान में आप लोग भी आए। जय हिंद, वंदे मातरम।